बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम इसके रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं पार्ट 2, इस वजह से कहा गया है कि पार्ट 1 में आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी, जो रिमेनिंग है वो आज हम डिस्कस करते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है? Else if statement is used when a single option is selected among several choices using multiple conditions। के मीन else if हमारे पास एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस और उन कंडीशन के अगेंस्ट बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हम उन चॉइसेस में से एक सिंगल चॉइस को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ when a condition becomes true। If any condition is true, that block is executed and all other conditions skipped and control exit from structure। Mean हमारे पास जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हम उस कंडीशन का जो फॉलोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी सारी कंडीशन को चेक ही नहीं करते, स्किप कर देते हैं और स्ट्रक्चर से एल्स इफ के स्ट्रक्चर से एग्जिट कर जाते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। इफ कंडीशन इज फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड। कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो देन हम दूसरी कंडीशन को, अगर वो भी फॉल्स है तो देन थर्ड को, और अप टू सो ऑन हम उस वक्त तक कंडीशन चेक करते रहेंगे जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती। इफ ऑल कंडीशंस बिकम फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो हमने क्या करना है कि जो लास्ट एल्स का ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि कंडीशन का कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि सारी की सारी कंडीशन फॉल्स आई हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में आप देखें कि हमने सबसे पहले कंडीशन 1 और उस कंडीशन पर जो स्टेटमेंट्स डिपेंडेंट हैं वो सारी हम इस ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस बनाकर उसका ब्लॉक बना देंगे और उसके अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिख देंगे। देन हमारे पास अगर कोई दूसरी कंडीशन हम रखना चाहते हैं और उसका ब्लॉक, एल्स इफ तीसरी कंडीशन उसका ब्लॉक, अप टू सो ऑन हम जितनी भी कंडीशंस रखना चाहें वो इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर अप टू एन तक हम इसमें कंडीशन मीन कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी कंडीशंस और उनके ब्लॉक्स बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती तो हम एल्स का ब्लॉक लिखते हैं और एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। मीन कि अगर कोई भी इफ की या एल्स इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे देखें आप फ्लो चार्ट में हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले कंट्रोल कंडीशन 1 के पास आएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, मीन जो कंडीशन 1 को ब्लॉक फॉलो कर रहा है वो एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल सीधा एग्जिट पर चला जाएगा, मीन उस कंडीशन या उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर जाएंगे। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, रॉन्ग है, नो आता है, तो हम कंडीशन 2 को चेक करेंगे। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो हम स्टेटमेंट 2 के ब्लॉक पर जाएंगे, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो देन कंडीशन 3 उसका रिलेटेड ब्लॉक और देन एग्जिट। अगर वो भी फॉल्स आती है और हमारी अगर 3 कंडीशन हैं, तीनों की तीनों फॉल्स हैं, तो हमने एल्स की बॉडी पर आना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और एग्जिट कर जाना है। तो ये हमारे पास एल्स इफ का स्ट्रक्चर है। इसको अब हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। मीन मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या हमारे पास मल्टीपल कंडीशन पर कोई चीजें डिपेंडेंट होती हैं तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल में
है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम, कि हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम बनाना है और ग्रेडिंग क्राइटेरिया हमें गिवन है, जिसमें मार्क्स हमें दिए गए हैं और मार्क्स की लिमिट है, उसके सामने ग्रेड को आइडेंटिफाई किया गया है। ये पूरे का पूरा ग्रेडिंग क्राइटेरिया और ये ग्रेड्स है कि अगर यूजर 80 से 100 के अंदर मार्क्स इंटर करता है तो ए ग्रेड होना चाहिए, 70 से 79 तो बी ग्रेड। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी, इंक्लूड करवाई आईओ स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन का फंक्शन हमने लिखा, और उसके बाद हम ने ये जो आपके पास वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया, एम नामी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जिसके अंदर जो यूजर मार्क्स एंटर करेगा वो आकर स्टोर होंगे। सीएन के थ्रू यूजर से वैल्यू ली और एम के अंदर स्टोर करवा दी। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर एम की वैल्यू जो है वो 80 से अबव है एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, और m इज लेस देन इक्वल टू 100, और अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है तो देन क्या करो, सी आउट ए, स्क्रीन पर ए ग्रेड हमने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। एल्स इफ अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो देन नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 79, कि m की वैल्यू 70 या 70 से अबव होनी चाहिए और 79 या 79 से बिलो होनी चाहिए, तो फिर b ग्रेड स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले करना है। इसी तरह से हमने एल्स इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 क्राइटेरिया के मुताबिक हमने अगली कंडीशन लिखी और उसका ग्रेड लिखा। else if m is greater than equal to 50 and m is less than equal to 59, और फिर हमने स्क्रीन पर अगर वैल्यू इसके दरमियान में है तो हम d को प्रिंट करेंगे, और अगर कोई भी मीन बिलो 50 का क्राइटेरिया हमने रखा है कि अगर 50 से बिलो मार्क्स हैं तो ग्रेड f प्रिंट करवा दो। हमने else की कंडीशन लिखी कि अगर मीन कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मीन 100 से 80 के दरमियान में मार्क्स नहीं है, 79 से 70 के अंदर, 69 से 60 के दरमियान में, 59 से 50 के दरमियान में मार्क्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, हमारे पास 50 से बिलो होंगे, तो हमने उसके लिए स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेंगे, एफ प्रिंट करेंगे। इसके लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और एफ प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको आईडीई पर रन करके देखते हैं। मैं फाइल को ओपन करता हूं, फाइल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एल्स इफ, टाइम सेव करने के लिए। एल्स इफ का ये प्रोग्राम है, सेम जो प्रोग्राम अभी एक्सप्लेन किया है वही प्रोग्राम आपके सामने ये आईडीई के इंटरफेस पे आपको नजर आ रहा है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। F9 की कंपाइलिंग के लिए पहले कंपाइल करेंगे। F9 के थ्रू कंपाइल किया तो 0 एरर्स और 0 वार्निंग आई हैं। अब हम F10 की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब हमने मार्क्स देने, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स एंटर करता हूं जी 57, तो 57 डी ग्रेड, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया लगाया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो 50 से 59 के दरमियान में मार्क्स हैं वो डी ग्रेड आना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। एक और दफा हम इसको चेक करते हैं। F10 के थ्रू इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। वैल्यू में देता हूं 5
इंटर किया तो एफ ग्रेड मीन 50 से बिलो जब भी वैल्यू होगी तो एफ ग्रेड एग्जीक्यूट करेगा। स्विच स्टेटमेंट, the switch statement is a control structure which is used to select a single set of statement among various choices। इस स्ट्रक्चर में भी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं और उन मल्टीपल चॉइसेस में से हम एक सिंगल चॉइस को सिलेक्ट करते हैं। इट इज सिमिलर टू एल्स इफ स्टेटमेंट, मीन जिस तरह एल्स इफ में काम किया जाता है अप्रोक्सीमेटली स्विच स्टेटमेंट भी सेम उसी तरह से काम करती है, बट ये इक्वलिटी के लिए यूज होती है। इफ एनी केस बिकम्स ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ दैट केस इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्किप्ड एंड गो टू द नेक्स्ट केस। कि मीन हम इसमें कंडीशंस की जगह केसेस यूज करते हैं। जो भी केस ट्रू होगा उससे रिलेटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ऑल अदर ब्लॉक्स या ऑल अदर केसेस क्या होंगे, स्किप्ड हो जाएंगे, कंट्रोल स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा। और अगर हमारे पास सारे के सारे केसेस फॉल्स आते हैं, मीन इसमें भी अगर कोई केस ट्रू हो जाता है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी और बाकी स्किप होंगे। अगर सारे के सारे केसेस फॉल्स हैं तो देन क्या होगा, The block of statements after default is executed। मीन अगर सारी केसेस फॉल्स हैं तो डिफॉल्ट को जो स्टेटमेंट्स फॉलो कर रही होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी। जिस तरह एल्स इफ में अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। स्विच में अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो डिफॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। द ब्रेक स्टेटमेंट, हम इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट। हर केस के बाद ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक की स्टेटमेंट को लगाई जाती है, जिससे क्या होता है उस केस को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल एग्जिट हो जाता है। मीन हमारी फर्दर कोई भी केस की डिस्क्रिप्शन या केस एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो केस ट्रू होगा उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट पर जैसे ही कंट्रोल आएगा तो हम उस ब्लॉक से एग्जिट कर जाएंगे, स्विच के स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर से एग्जिट कर जाएंगे। स्विच का सिंटैक्स देखते हैं। स्विच एक्सप्रेशन वेरिएबल, मीन जो वैल्यू यूजर देगा वेरिएबल को वो एज ए एक्सप्रेशन के तौर पर या वेरिएबल के तौर पर स्विच को पास होगी। हम केस कांस्टेंट 1 मीन केस और उसकी जो भी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्रेक मीन जो वैल्यू यूजर देगा अगर वो वैल्यू इस कांस्टेंट 1 की वैल्यू से मैच करती है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो देन ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल जैसे ही ब्रेक पर आएगा हम स्विच के स्ट्रक्चर से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हम कोई दूसरा केस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम वही स्ट्रक्चर होगा। इसमें अगर पहला केस फॉल्स आता है या ट्रू नहीं होता तो देन नेक्स्ट केस चेक होगा। अगर हम जितने मर्जी केसेस इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। वही क्राइटेरिया होगा कि अगर पहला केस ठीक नहीं है तो दूसरा चेक होगा, दूसरा ठीक नहीं है तो तीसरा केस चेक होगा और अप टू सो ऑन केस एन तक सारे केसेस चेक होंगे। जो केस की वैल्यू मैच करेगी हमारे एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू के साथ वो वाला केस हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर सारे केसेस फॉल्स आते हैं तो हम डिफॉल्ट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका जो फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले कंट्रोल स्विच के पास आएगा, उसके बाद हम केस 1 पर आएंगे। अगर केस 1 ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट चलेंगी और ब्रेक होकर हम एग्जिट कर जाएंगे स्ट्रक्चर से। अगर केस 1 ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो देन केस 2 चेक होगा, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। अगर केस 2 भी फॉल्स आता है
तो केस 3 चेक होगा, अप टू सो ऑन सारे केसेस चेक होंगे। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो हम डिफॉल्ट पे आ जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट को रन करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। इसको आप एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर अ लोअर केस लेटर and determines whether it is a vowel or a consonant। कि हमने यूजर से एक कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर मीन स्मॉल अल्फाबेट लेना है और चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी। हेडर फाइल्स के बाद हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर रखी और उस वेरिएबल का नाम है ch, क्योंकि हमने जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो कैरेक्टर वैल्यू है, तो इस वजह से डेटा टाइप कैरेक्टर ली। यूजर को प्रॉम्प्ट दी, एंटर अ लोअर केस लेटर, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और यूजर जो लेटर एंटर करेगा वो आकर ch में स्टोर हो जाएगा, मींस cn के फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू ch में आ जाएगी। फिर हम उस वेरिएबल को एज अ एक्सप्रेशन के तौर पर स्विच को पास करेंगे। अब स्विच का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा के से अगर हमारे पास जो ch की वैल्यू गिवन है वो जो वैल्यू यूजर ने दी है वो a है, e है, i है, o है, u है, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट करो, सी आउट यू एंटर्ड अ वॉवल, कि आपने वॉवल इंटर किया है और उसके बाद ब्रेक कर दें। देन अगर इन पांचों वैल्यूज में से कोई वैल्यू यूजर ने इंटर नहीं की तो डिफॉल्ट की स्टेटमेंट रन करो कि यू इंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। मीन हमने केसेस बनाए, हर केस का सेम आउटपुट है, तो हमने केसेस सारे पहले इकट्ठे लिख लिए और उनका आउटपुट एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर यहां पर लिख लिया। ये स्टेटमेंट इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि हम हर केस और उसका स्ट्रक्चर अलग-अलग लिखें, हर स्ट्रक्चर के बाद फिर ब्रेक भी लगाना होगा आपको यहाँ पर। अब ये इस तरह से एग्जीक्यूशन इसकी पूरी होगी। इसको कंपाइलर पर जाकर देखते हैं। ये प्रोग्राम है कि हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दी, इंटर लोअर केस लेटर, जो लेटर इंटर होगा वो ch में आकर स्टोर होगा और फिर हमने केसेस बना दिए। अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं F9 के थ्रू। कंपाइलिंग का प्रोसेस पूरा हुआ है, 0 एरर्स और 0 वार्निंग है। F10 के थ्रू इसको रन करते हैं। लोअर केस लेटर की बात की गई है, मैं इंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल G। इंटर प्रेस किया तो यू इंटर्ड अ कॉन्सोनेंट, मीन G इज नॉट अ वॉवल। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं F10 के थ्रू। मैं E एंटर करता हूं तो यू एंटर्ड अ वॉवल, क्योंकि हमारा ये केस ट्रू हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी। थैंक यू।